मिसाल देने के लिए ना ये कह रही हूँ कि आपने कभी बाजार से कोई खिलौना खरीदा ना, कोई टॉय, तो उसमें सेल डालते हैं और नया सेल होता है, नया टॉय होता है। तो अगर वो लाइटिंग वाला है तो उसकी लाइटिंग बहुत शार्प होगी, और अगर वो म्यूजिक वाला है तो उसका म्यूजिक बहुत फास्ट होगा। तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है ना, नया नया टॉय है तो उसमें नया सेल डाला है तो कितनी अच्छी वो परफॉर्मेंस जो टॉय वो शो करता है। तो आज माशा की सिचुएशन ये है, माशा की जो सिचुएशन है वो किसी खिलौने में, नए खिलौने में डाले जाने वाले अमन नहीं है। मीन्स कि वो आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि मुझे इसका पहला वर्ड बता दें। अब खा आपके जो है मिड टर्म के एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, आपको बच्चे को बार बार वो मसनून दुआ जो आप इस तरीके से याद करवाएंगी उसको रिवाइज भी नहीं करवाना पड़ेगा, बच्चे को एवर टाइम याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिस्मा रज़ा एंड वेलकम टू माय चैनल सीन से सीखो और सिखाओ। तो जनाब पिछली दो वीडियोस में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सीखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बच्चा एवरेज मेंटालिटी का है और वो जूनियर क्लास से रिलेटेड है और उसे लेसन सही से लर्न नहीं हो पाता, तो उसको फट और फटाफट लेसन लर्न करवाने के लिए एक मैजिकल वे बताया था, वो वीडियो का पार्ट 2 है। देन हमने डिस्कस किया था कि अगर बच्चे को पॉइंट्स और फटाफट याद करवानी है तो वो हम मैजिकल वे के जरिए कैसे याद करवा सकते हैं, वो है वीडियो का पार्ट 3। बट नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू लर्न मसनून दुआएं। एंड आई थिंक सो टू लर्न मसनून दुआएं इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट आल्सो फॉर द पेरेंट्स एंड टीचर्स। लेकिन मैंने इस काम को बना दिया है बहुत ज्यादा आसान जी। वो कैसे जी, वो आप सीखेंगे इस वीडियो में कि मसनून दुआओं को फट कैसे लर्न किया जा सकता है। क्योंकि ये वही प्रॉब्लम मेरे साथ, वही प्रॉब्लम है आपके साथ कि आप बच्चे को याद करा करा के थक चुकी हैं, बच्चे याद कर करके थक चुके हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो जीरो है। और अगर आपका बच्चा एवरेज है, एवरेज मीन्स जिसे आप कहती हैं कि आपका बच्चा शायद नालायक है तो या अच्छी मेंटालिटी का नहीं है, ये जल्दी लर्न नहीं कर पाता, तो उसके लिए तो फिर मसनून दुआएं लर्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो प्रोसीजर जिसके ज़रिए मैं पहुंची उस मैजिकल वे के जरिए, मैंने माशा को मसनून दुआएं याद करवाई और आज तक वो उसको याद है। तो जनाब हुआ कुछ यूं कि माशा इज़ नॉट स्कूल गोइंग एंड शी इज़ इन क्लास प्रेप बट शी इज़ नॉट स्कूल गोइंग। तो वो अभी स्कूल किस वजह से नहीं जाती, वो एक अलग से डिस्कशन है, वो हम बाद में करेंगे। तो मुझे उसके एग्जाम चलवा के उसको प्रेप क्लास में ही अपियर करवाना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा पाई स्कूल। तो जो लेकिन सिलेबस जो मुझे कवर करवाना था ना, तभी तो एग्जाम्स में अपियर हो सकती थी। तो वो सिलेबस कवर टीचर के साथ बॉन्डिंग हमारी बनी हुई थी, हम आपस में डिस्कस भी कर लेते थे कि किस तरह क्या चीज़ करवानी है क्या नहीं। तो टीचर ने जब मुझे कंप्लेन करनी, अच्छा ऐसे फलां चीज़ याद नहीं हो रही अच्छे से, तो मैंने उनसे बोलना अच्छा ठीक है आप रहने दें, मैं ऐसे करवा देती हूँ अपने वे से ना, जिससे मुझे लगेगा कि इसको याद हो पाएगा। तो फिर कुछ दिन बाद कुछ नई चीज़ आ जानी, उन्होंने कहना कि इसको ये सही से याद नहीं हो पाती, तो मैंने उनको बोलना अच्छा ठीक है आप रहने दें, ये भी मैं इसको याद करवा देती हूँ। तो इस तरीके से जब काफ़ी टाइम गुजर गया, मैंने बहुत सा सिलेबस जो है, बहुत सा क्या ऑलमोस्ट सारा सिलेबस मैंने उसको इसी तरह कवर करवा दिया। और एंड पे जाके ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सब कुछ तो मैंने कवर करवा दिया, तो टीचर ट्यूशन में वो उसको अब क्या करवाएंगी। तो अब रह गई थी मसनून दुआएं। तो मैंने अब कहा कि अच्छा अब मैं टीचर से बोलूँगी कि मिस सब कुछ तो मैंने कवर करवा दिया, बस एक मसनून दुआएं रह गई हैं, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको लर्न करवानी है, ये मैं इसको लर्न करवाने वाली नहीं हूँ। तो टीचर ने बोला हाँ चलें ठीक है, ये मैं ना इसको लर्न करवा देती हूँ। फिर क्या हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने इनको दे दी। मुझे फिर थोड़े दिन बाद फिर मुझे टीचर की कॉल आ गई। तो मुझे टीचर कह रही हैं कि मिस इसको सही से याद नहीं कर पा रही, इसकी ज़ुबान में क्लैरिटी नहीं है, और आपको पता है ये जो है अरबी से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट है, तो इसमें हम कोई गलतियाँ कोताही जो है वो बियर नहीं कर सकते। उर्दू हो इंग्लिश हो तो उनमें लफ्ज़ों को अगर गोलमोल कर भी लिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अरबी में जो है हम इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं इसको याद करवाती हूँ लेकिन ये बहुत टाइम लग रहा है और मैं घोल के तो इसके दिमाग में नहीं डाल सकती। तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है कि इसकी ज़ुबान में क्लैरिटी नहीं है और घोल के भी नहीं वो डाल सकती। तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे इस दफ़ा भी टीचर से कहना पड़ा कि ठीक है मिस आप रहने दें, इस ये काम भी इसको मैं ही करवा लेती हूँ। फिर जब लास्ट में आके मैंने ये सोचा ना कि ये भी मुझे ही करवाना है, तो फिर मैंने जो है इसका ट्यूशन जो है वाइंड अप करवा दिया। मैंने कहा ठीक है इस साल ना तुम मेरे से, तुम्हारी बेस मेरे से बनी हुई, तो तुम मुझसे ही पढ़ोगी, सब काम तो तुम्हें मैंने करवा दिया, तो मैं फिर क्यों फीस जो है ऐसे बेकार में पे कर रही हूँ। तो जनाब ये जिम्मेदारी लेकर फिर जब मैं घर आई, फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं ना इसको किस तरह लर्न करवाऊँ ना, क्या वो मैजिकल वे जो मैंने आपको प्रीवियस बताए हैं स्पेलिंग लर्न करवाने के या पोइम्स लर्न करवाने के, तो क्या उसी तरह वीडियो बना के इसकी हैंड ओवर करूँ ओरल बोल के ना, तो ये सुनती रहे, क्या मैं ऐसे करूँ। तो फिर मैंने ऐसे नहीं किया। तो जनाब अब मैं मूव कर रही हूँ अपने उस मैजिकल वे की तरफ जिसके ज़रिए मैंने उसको जो है मसनून दुआएं लर्न करवाई हैं। वो ये था कि जनाब मैंने खोला इसका सिलेबस और देखा कि कौन कौन सी मसनून दुआएं इसके सिलेबस में शामिल हैं। तो
तो उसमें थे सोने के वक्त जो दुआ पढ़ते हैं, खाना खाने से पहले की थी, बाद की दुआ थी। तो सोते वक्त की जो दुआ है, सोते वक्त की, वो उसको ऑलमोस्ट आती थी। और खाना खाने से पहले आपको पता है बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बरकातिल्लाह, ये जो दुआ है वो हमारा मामूल है, तो वो उसको तकरीबन आती ही थी। अब रह गई थी दुआ कौन सी, खाना खाने के बाद की दुआ, जो कि थोड़ी सी लेंथी भी थी और डिफिकल्ट भी थी बच्ची के लिए। उसकी सारी बात है, बच्ची है कौन सी क्लास में, प्रेप क्लास में तो है, कि इसका माइंड जो है इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया हुआ। तो जनाब फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने मॉर्निंग में जब वो ब्रेकफास्ट कर लेती थी, तो उसके बाद मैंने उसको बोला, अच्छा बेटा जब आपने ब्रेकफास्ट कर लेना, लंच कर लेना ना, उसके बाद दुआ पढ़नी है एक। तो मैंने उसको 3 टाइम्स आफ्टर ब्रेकफास्ट वो दुआ पढ़ाई। देन आफ्टर लंच 3 टाइम्स मैंने उसको दुआ पढ़ाई। देन आफ्टर डिनर 3 टाइम्स मैंने उसको खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ाना शुरू कर दी। अब जो स्टार्टिंग में मैंने जो है 3 टाइम्स की अपनी जो है वो रखी थी, उसके बाद मैंने इसको कम कर दिया अपनी इस डोज को, जो कि मैं उसको दे रही थी, दुआ लर्न करनी थी। कि मीन्स कि शुरू में मैंने 3 दफ़ा, फिर मैं 2 दफ़ा भी आ गई, फिर मैं 1 दफ़ा भी आ गई, इस तरह। तो अब क्या हुआ कि जो लफ्ज़ थे उसकी ज़ुबान पर रवा होने शुरू हो गए, वो उसको नो हाउ हो गई कि अच्छा इस लफ्ज़ के बाद ना ये लफ्ज़ आता है, इसके बाद ना ये लफ्ज़ आता है। तो इस तरह बहुत सा टाइम जो है ना इसको ऐसे पढ़ाते गुजर गया। और आज की मैं आपको जो है सिचुएशन बताऊं वो ये कि ये मैं पिछले माह की बात कर रही हूँ, और ये नहीं कि पिछला पूरा माह उसको मैं 3 दफ़ा जो है सुबह दोपहर शाम ये दुआ पढ़ाती रही हूँ। बीच में वो जब उसको लर्न हो गई है तो हमने ये काम जो है वो स्टॉप कर दिया था, फिर माशाल्लाह वो खुद से ही दुआ को पढ़ने लग गई थी। तो आज की सिचुएशन मैंने कि 1 माह बाद की मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ, या 15 दिन बाद की भी लगा लेंगे, तो यही थी कि मैं आपको एक मिसाल देने के लिए ना ये कह रही हूँ कि आपने कभी बाजार से कोई खिलौना खरीदा ना, कोई टॉय, तो उसमें सेल डालते हैं और नया सेल होता है, नया टॉय होता है। तो अगर वो लाइटिंग वाला है तो उसकी लाइटिंग बहुत शार्प होगी, और अगर वो म्यूजिक वाला है तो उसका म्यूजिक बहुत फास्ट होगा। तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है ना, नया नया टॉय है तो उसमें नया सेल डाला है तो कितनी अच्छी वो परफॉर्मेंस जो टॉय वो शो करता है। तो आज माशा की सिचुएशन ये है, माशा की जो सिचुएशन है वो किसी खिलौने में, नए खिलौने में डाले जाने वाले अमन नहीं है। मीन्स कि वो मुझे सुनाती, वो ना इस तरह फट से मुझे सुना के ना, जो खाना खाने के बाद की दुआ है वो इस तरह मुझे फट से सुना देगी, सांस भी नहीं अब लेगी। मीन्स में ज़्यादा बातें एहतियात करनी चाहिए, आराम से इसको। फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्पीड अब इतनी ज़्यादा, लफ्ज़ रवां इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसको याद इतने अच्छे तरीके से हो गया है क्या वो इस तरह स्पीड के साथ जा मुझे वो सुना के चली जाती है, इतनी अच्छी उसको लर्न हो गई है दुआ। तो नतीजा ये निकला कि अगर हमें बच्चों को मसनून दुआ याद करवानी है तो हमें उसको उसकी रेलिवेंट जगह पे ही याद करानी चाहिए। मीन्स कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। जैसे कि उसको सोने की दुआ आती थी, क्यों? क्योंकि जब हम बेड पे जाते थे सोने के लिए तो बच्चे को सारी बात है, बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए, और जितनी भी मसनून दुआएं हैं वो एज अ मुस्लिम हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। तो वो सोते वक्त जो दुआ पढ़ती थी वो मैं ऐसे ही उसको ईजी वे में उसको पढ़ाती थी, तो वो पढ़ती थी, उसको वो लर्न हो गई। फिर खाना खाने से पहले की दुआ, जरी बात हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बरकातिल्लाह पढ़ते हैं, ये तो कंपलसरी चीज़ है। तो वो उसको वहीं पे वो चीज़ याद होगी जो नहीं याद थी, वो भी मैंने उसको किस तरह से याद करवा दी उसकी रेलिवेंट जगह पे जहाँ पे वो दुआ को पढ़ना बनता था। मतलब कि हमें ना खुद बर्डनाइज होना है, ना बच्चे को याद करो, इसे याद करो, ये तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हें पेपर में आएगा, टेस्ट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। खुद भी इजी रहें, बच्चे को भी इजी रखें, मत बताएं कि उसके सिलेबस का ये पार्ट है, उसको लाज़मी याद करना है, बल्कि उसको रिलैक्स माइंड के साथ जहाँ पे मसनून दुआ को पढ़ना बनता है उसको वहाँ की आदत डाल दें, तो इंशाल्लाह वो जो दुआ है उसको याद हो जाएगी। तो जनाब ये था वो मैजिकल वे जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों को मसनून दुआ याद करवा सकते हैं। मीन्स के कहाँ याद करवानी है, उसकी रेलिवेंट जगह पर ही। और जब आप इस मेथड को, इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगी ना, तो यकीन करें आपका बच्चा कभी, आपको जब टेस्ट आने वाले होंगे तो कभी नहीं कहेगा कि मुझे दुआ याद नहीं है, या वो भूल चुका होगा। क्योंकि जब एक दुआ तो नहीं होती ना, काफ़ी ज़्यादा 5-6 तो दुआएं सिलेबस में शामिल होती है ना, तो फिर जब सब याद कर लेता है बच्चा, फिर सबको मिक्सअप कर देता है, फिर वो भूल जाता है कि अच्छा फलां जो कौन सी, बच्चा भूल जाता है। फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा वो मिस बताइएगा ज़रा कि उसका पहला वर्ड क्या है। तो आपको इस तरीके से जब आप लर्न करवाएंगी तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी जो सोल्व होगी वो ये कि उसको वो भूलेगी नहीं दुआ, वो याद रहेगी, क्योंकि उसके मामूल का हिस्सा होगी। जब भी बच्चे ने खाना खाना है वो दुआ पढ़नी है, वाशरूम जाना है, बैतुल खुला में जाने की दुआ याद करनी, तो वहाँ पे उसने पढ़नी है। एक तो वो भूलेगा नहीं, दूसरी आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि मुझे इसका पहला वर्ड बता दें। अब खा आपके जो है मिड टर्म के एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, आपको बच्चे को बार बार वो मसनून दुआ जो आप इस तरीके से याद करवाएंगी उसको रिवाइज भी नहीं करवाना पड़ेगा, बच्चे को एवर टाइम याद होगी। और एग्जाम्स देने के बाद भी वो सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है, उसके बाद भी उसको सारी ज़िंदगी के लिए याद रह जाएंगी। तो ज़रूर इस प्रोसीजर को, इस मैजिकल वे को अप्लाई करके देखिएगा।
बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह वो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत एजुकेशनल वीडियो होगी आपके लिए। इस वीडियो पर अच्छा सा कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।